Assalamualaikum everyone, this is me Sidra Mahmood from Koru Consultants and I welcome you all to our channel The Credible Advice। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल को देख के पहचान ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो या वी आर टॉकिंग ऑन स्टडी वीजा कनाडा के स्टूडेंट वीजा पे हम लोग बात करने वाले हैं। मैं आप तमाम लोगों के लिए, जो तमाम स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं कनाडा में बैचलर्स और मास्टर्स परस्यू करने के लिए, जो इंटरेस्टेड है काफी ज्यादा, उन सब लोगों के लिए एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज लेकर आई हूँ जो कि नई डेवलपमेंट हुई है कनाडा स्टूडेंट वीजा में। और वो न्यूज आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट वीजा के एक्सपर्ट मिस्टर उमैर। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, जो तमाम स्टूडेंट्स हमारे जो इंटरेस्टेड हैं आगे बैचलर्स या मास्टर्स परस्यू करने के लिए इन कनाडा, तो उनके काफी ज्यादा क्यूरीज एंड कंसर्न्स होते हैं। हमारे पास क्लाइंट्स भी आते हैं, बहुत से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। बट अभी मेनली हम बात करेंगे जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं इन कनाडा GIC अकाउंट के बारे में, जो कि एक ब्लॉक अकाउंट आप कहने जैसे होता है। उसके बारे में आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके क्या कहना है उस पे? अच्छा सिद्रा, देखें, सबसे पहले तो ये है कि कनाडा स्टडी के हवाले से स्टूडेंट्स के लिए एक प्राइम डेस्टिनेशन समझा जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कनाडा में आपके सेटलमेंट के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और स्टूडेंट क्विकली TR और PR के लिए एलिजिबल हो जाता है। सबसे पहले तो एक ही चीज़ है, इसी वजह से कनाडा की तरफ स्टूडेंट्स का रुझान बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कुछ टाइम पहले तक जो कनाडा में एक रिक्वायरमेंट थी GIC, जैसे आपने अकाउंट के बारे में कहा, तो इससे बेसिकली आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कह लें। ये ऑल्दो एक रिफंडेबल अमाउंट होता है आपके पास। ये $10,000 का कनाडा ने डिसाइड किया था। जो स्टूडेंट कनाडा में स्टडी करना चाहता है उसे $10,000 कैनेडियन डॉलर सिक्योरिटी डिपॉजिट GIC अकाउंट में रखवाना ज़रूरी था। 10,000 कैनेडियन डॉलर जो कि ब्लॉक अकाउंट था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का रुझान थोड़ा सा कम होता चला गया। लेकिन कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो 10 आउट ऑफ 5 स्टूडेंट वहां पर जा ही रहा था स्टिल। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ये अमाउंट कनाडा ने बढ़ाकर 10,000 से 20,000 कैनेडियन डॉलर कर दिया, जिसकी वजह से अगर मैं आपसे बात करूं तो 10 आउट ऑफ 2 स्टूडेंट्स वहाँ पर जाना शुरू हो गए और बाकी 8 स्टूडेंट्स ने, जाहिर सी बात है 20,000 एक ह्यूज अमाउंट है पाकिस्तानी करेंसी में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कनाडा से हट गए और दूसरे ममालिक की तरफ जाना शुरू हो गए। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता जब कनाडा ने ये देखा कि इंटरनेशनल कंट्रीज से स्टूडेंट आना बंद हो गए हमारे पास, जो कि उनका एक समझ लें बिजनेस इंडस्ट्री उसे कह लें स्टडी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कनाडा स्टडी के लिए जाते हैं और इसी वजह से उनकी कंट्री की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि स्टूडेंट वहाँ पर फीस सबमिट करवाता है। अब जब भी ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट हुई तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स ने जाना कम कर दिया वहाँ पर, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। अब रिसेंट उन्होंने एक अच्छी अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने जो अकाउंट था, ब्लॉक अकाउंट था 20,000 कैनेडियन डॉलर का, उसे वेव कर दिया। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा जाना चाहते हैं स्टडी वीज़ा पर। तो वो विदाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट, विदाउट GIC अकाउंट, विदाउट ब्लॉक अकाउंट पाकिस्तान की स्टेटमेंट शो करवा के, जो कि पहले शुरू से ये प्रोग्राम चलता हुआ आ रहा था, दोबारा उसी तरह से हो गया है और अब स्टूडेंट जा सकते हैं विदाउट ब्लॉक अकाउंट इन कनाडा। ठीक है, that is a very great news for all those people जो इस अमाउंट से घबराते थे। Exactly. इस अमाउंट के डर की वजह से वो बैक ऑफ कर लेते थे, तो इन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, न्यूज़ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। कनाडा में जो स्टूडेंट को वर्क अलाउड था वो 20 आवर्स पर वीक था, उसे बढ़ाकर 24 आवर्स पर वीक कर दिया है। अच्छा, इससे अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं तो इसका मतलब वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं। हमारे स्टूडेंट जो वहाँ पर फीस पे करते हैं उससे वो अपना नेशनल इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने ये अच्छी चीज़ें डेवलपमेंट की हैं। इसका मतलब ये होगा कि अब हमारे स्टूडेंट्स को वीज़ा भी बहुत आसानी से मिला करेगा, जो अभी क्विक इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा लेंगे, चले जाएंगे। अगेन फिर वही होगा कि जब वहाँ पर स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ जाएगी तो फिर वो जो भी डिसीजन लेंगे, मज़ीद डेवलपमेंट्स करेंगे इसमें या फिर चेंजेस वगैरह लेके लाएंगे। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त एक अच्छी न्यूज़ है वो ये है कि ब्लॉक अकाउंट वेव हो चुका है, हमारा GIC अकाउंट वेव हो चुका है और 20 आवर्स पर वीक की जगह 24 आवर्स पर वीक हमें मिल रहा है। जी ज़रा। अच्छा सर, अब अगर हम बात कर ही रहे हैं कनाडा के ऊपर, तो आप ये भी थोड़ा सा आइडिया दे दें कि कितनी
फीसेस होती हैं, अगर एनुअल बेसिस पे बात करूं, डिपेंड ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटीज एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फील्ड्स एज वेल कि आप कौन सी फील्ड परस्यू करते हैं, बट एक एवरेज एनुअल फीस क्या बन जाती है जो कि स्टूडेंट को पे करनी होती है? अच्छा सिद्रा, आपने बिल्कुल सही कहा, फीस तो डिपेंड करती है यूनिवर्सिटीज़ पे, प्रोग्राम्स पे, लेकिन जो एक अगर हम एवरेज फीस की बात करें तो वो स्टार्ट होती है 15,000 कैनेडियन डॉलर से और वेरी करती है 30,000, 36,000, 40,000, अगेन डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी। बट ऑन एन एवरेज अगर स्टूडेंट एक बिजनेस फील्ड का है या फिर एक इंजीनियरिंग फील्ड का है तो 25,000, 30,000, 35,000 की रेंज में उन्हें यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हों। और ये 1 ईयर की फीस है जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ। एनुअल फीस है, आप अपने दिमाग में ऑन एन एवरेज 25 to 35,000 Exactly, बिल्कुल। कैनेडियन डॉलर्स आप अपने माइंड में रखें कि ये एनुअल फीस होती है। अच्छा, अब साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। ज्यादा टाइम आपका भी हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, अभी सिर्फ आप बैचलर्स की बता दें कि क्या इंटर में या ए लेवल में परसेंटेज होनी चाहिए, ग्रेड्स होने चाहिए जिसमें ज्यादा चांसेस होते हैं टू गेट द वीजा। सबसे पहले तो देखें वो स्टूडेंट जो विदाउट आइल्स हमें कहते हैं कि जी एडमिशन करवा दें कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ में, तो देखें कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ में आपको विदाउट आइल्स एडमिशन तो मिल जाएगा, बट वीज़ा के चांसेस आपके बहुत वीक हो जाएंगे। अगर आप अपने चांसेस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें। आप हम जो आपको वेज बताएंगे, इन डॉक्यूमेंटेशन पर अमल करें, ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें, इस तरह से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएं, ये आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करें तो आपका वीज़ा 100% गारंटेड वीज़ा ग्रांट होगा आपको। क्योंकि वीज़ा रिजेक्ट होता ही इस वजह से है कि आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे होते हैं या फिर रिक्वायरमेंट में कोई ऐसा लूप होल आप छोड़ देते हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा ग्रांट हो और आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिले तो बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस्टर उमर फॉर शेयरिंग सच ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल Thank दोस you. कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड हैं कनाडा के लिए। दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप में से किसी को भी स्टूडेंट वीजा की काउंसलिंग के लिए, क्योंकि कोरू कंसल्टेंट्स ना सिर्फ इमिग्रेशन बल्कि स्टूडेंट वीजा में भी काफी टाइम से डील कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो भी है उसमें। तो अगर आपको अपने बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स खुद जो कि इंटरेस्टेड हैं, हमारे तमाम काउंसलर्स का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आप चाहें तो हमें ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच सर उमर वंस Thank you. अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।